हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, परसों शाम के टाइम पे मेरी आईडी हैक हो गई है। कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो किस गलती की वजह से मेरी आईडी हैक हुई है उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग वो गलती नहीं करो, मतलब जो मैंने की है। तो हुआ ये था कि दिन के 1 बजे के टाइम पे मेरे को मेल आता है एक, मेटा की तरफ से। अब वो मेटा की तरफ से नहीं था, बट उसमें बिल्कुल मेटा की डीपी थी और मेटा सपोर्ट लिखा हुआ था। तो मेल आता है मेरे को, वो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक के वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैसेज था उसमें। तो मैंने वो सब पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि शायद ये इंस्टा पे आजकल मेरी रीच वगैरह अच्छी चल रही थी, फॉलोवर वगैरह भी अच्छे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ब्लू टिक के वेरिफिकेशन के लिए मुझे ये मेल आ रखा है। तो मैं उसी के बारे में पूछने के लिए मैंने पंकज को कॉल किया। तो पंकज उस टाइम पे ऐसा था कि सोया हुआ था। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा ऐसा मुझे एक मेल आ रखा है। तो उसने मुझे वही बोला, क्योंकि उसने भी मेल चेक किया नहीं था। और तो उसने भी मुझे यही बोला कि हाँ, वो इंस्टाग्राम के ब्लू टिक के वेरिफिकेशन के लिए वो मेल होगा। तो ठीक है, उसने मुझे बोल दिया। तो फिर मुझे लगा कि चलो उसी से रिलेटेड है, तो जो जो ये चीज़ें मांग रहा है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए, वो चीज़ें मैं फिल कर देती हूँ। तो मैंने मतलब वही, मतलब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी और मैंने चीज़ें मतलब वहाँ पे से ऐसा है कि मैं मतलब नेक्स्ट पेज करके उसमें एक ऑप्शन था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। वहाँ पे मुझसे सबसे पहले अ, मेरा यूज़र नेम मांगा था और वहाँ पे पासवर्ड डालना था। तो मैंने वो दो चीज़ डाल दी थी वहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आया वो। तो वहाँ पे मुझसे मेरा मेन ईमेल आईडी थी वो मांगी। तो मैंने वहाँ पे वो डाल दी। एंड उसके नीचे मेरा फ़ोन नंबर मांगा, तो मैंने वो भी डाल दिया। मैंने वो भी डाल दिया। तो फिर मतलब ऐसा है कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वो ना एक बैकअप कोड बनाने को बोलता है आपको। तो मैंने बैकअप कोड 8 डिजिट का होता है, वो मैंने बना दिया था। एंड देन उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना होता है। वहाँ पे था मतलब कि स्क्रीनशॉट। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंस्टा का ही है। तो मैंने बोला कि यार क्या ही होगा, स्क्रीनशॉट क्या लेना। तो मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन मुझे वहाँ पे लेना चाहिए था। अगर वहाँ पे था कि हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, तो मुझे लेना चाहिए था। और मुझे अपने इंस्टा के भी बैकअप कोड बिल्कुल भी पता नहीं थे। तो मैंने वहाँ पे वो शॉट नहीं लिया एंड मैं आगे बढ़ गई। तो सारी डिटेल्स मैं उसको दे चुकी थी पहले ही। तो फिर मुझे मेरे मेल पे एक नोटिफिकेशन आता है कि ना मेरी किसी ने मेरे अकाउंट की ईमेल आईडी किसी ने चेंज कर दी है, इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो मैंने फिर पंकज को कॉल किया। मैंने बोला पंकज, मुझे ऐसा ऐसा करके कुछ नोटिफिकेशन आ रखा है। तो उसने बोला कि स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। तो फिर मैंने पंकज को स्क्रीनशॉट भेजा। तो उसने मुझे एकदम से बोला, निशु शिट, आईडी हैक हो गई है। मतलब यार, वो तो जो सुन के तो मतलब मैं क्या बोलूँगी, उस टाइम पे मुझे कैसा फील हुआ, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और एक चीज ये कि हम दोनों ही एक दूसरे का इंस्टाग्राम हम यूज नहीं करते थे। मतलब मेरी आईडी सिर्फ मेरे पास थी, उसकी आईडी सिर्फ उसके पास थी। अगर उसके फोन में भी मेरी आईडी लॉगिन होती तो वो जल्दी से मतलब मेरी आईडी खोल के मतलब पासवर्ड वगैरह चेंज करता या फिर जो भी करता। तो फिर उसने बोला कि निशु मुझे आईडी दो जल्दी से, मतलब आईडी का पासवर्ड दो। तो पंकज ने जैसे अपने फ़ोन में लॉगिन किया, तब तक मेरी आईडी हट चुकी थी मेरे ही फ़ोन से। और उसने सबसे पहले क्या किया कि मेरी आईडी में मेरा ईमेल आईडी जो थी, मेन ईमेल आईडी, वो चेंज कर दी। एंड देन मेरा जो फ़ोन नंबर था, जिस फ़ोन नंबर से मेरी आईडी थी, वो फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया। उसने सारी अपनी डिटेल्स डाल दी थी उसके अंदर और हटा दिया था। और मतलब कभी मतलब मैंने अपनी इंस्टा आईडी के जो बैकअप कोड होते हैं, मैंने वो भी नहीं सेव किए थे अपने फ़ोन पे, या कभी भी उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ था। तो पंकज ने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, मतलब क्या ही बोलो यार, कि इतना ट्राई किया कि उसके बाद भी नहीं हुआ। क्योंकि यार ना, मुझे बैकअप कोड पता था। अगर मुझे अपना बैकअप कोड पता होता तो ये गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो मेरी मेन इंस्टा आईडी का होता ना, जो मुझे पता होता। तो वहाँ पे वो सारी अपनी डिटेल्स डाल चुका था। तो ये सारी चीज़ें हुई, पंकज ने बहुत ट्राई किया, फिर तब भी वो नहीं हुआ। क्योंकि
गलती मेरी थी, मैं सारी डिटेल्स मैंने खुद से सामने वाले को दी थी। अ, पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, वैसे मैं ऐसी चीज़ें करती नहीं थी। उस दिन एक तो मेन मेल आया, मेल भी मैंने ये चेक नहीं किया कि वो मेरे मेन ईमेल आईडी पे आ रखा है या बिज़नेस वाले पे आ रखा है। तो मेल मेरे बिज़नेस वाले ईमेल आईडी पे आ रखा था। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो नहीं हुआ। पंकज ने तो मतलब इतना ट्राई किया कि मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब उसके बाद भी नहीं हुआ वो, क्योंकि मैं गलती कर चुकी थी तो कैसे होता। और उस टाइम पे मतलब मेरे को होप थी कि मतलब नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मुझे अपने बैकअप कोड पता नहीं था। कि मुझे अपने बैकअप कोड पता होते तो अकाउंट वापस आ जाता। तो गाइस कभी भी आप लोग मतलब अपने इंस्टा आईडी के बैकअप कोड स्क्रीनशॉट लेके या तो अपने फ़ोन पे रख लो या फिर आप कहीं पे नोट कर लो उनको। बैकअप कोड बहुत मेन है भाई, वो अगर पता होते तो मेरी आईडी आ जाती। एंड उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कैसा लग रहा था। उसके बाद उस हैकर का मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा था कि वो पैसे मांग रहा था। तो पंकज ने बोला कि पैसे दे देते हैं, आईडी आ जाएगी। फिर यार मुझे नहीं लगता था कि पैसे देने के बाद आईडी मेरी वापस आएगी, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि पैसे भी चले जाते हैं, आईडी तो आती नहीं। वो तो नहीं आती मुझे पता है। फिर अगर हम पैसे दे देते तो पैसे भी चले जाते। तो फिर मैंने बोला नहीं यार, आईडी चलेगी या कोई नहीं, पर पैसे नहीं देंगे हम, क्योंकि कोई गारंटी ही नहीं है भाई कि वो देगा। ऐसा है कि उसको पैसे देने के बाद ना हम ही लोग बेवकूफ़ बन जाते, जो कि मुझे दोबारा बनना नहीं था। एक गलती मैं पहले ही कर चुकी थी, दूसरी के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो फिर यही हुआ मतलब। फिर उसके बाद जो मेरा रोना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यार बुरा लग रहा था मुझे। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हूँ मैं, मतलब थोड़ा क्या, अभी तो पूरी ठीक हूँ मैं। उस टाइम पे लेकिन यार बहुत बुरा लग रहा था कि यार वो आईडी बहुत टाइम पहले से थी, बहुत सारी मेमोरीज थी उस आईडी पे, बहुत सारी मेरी वीडियोस थी, बहुत पुरानी पुरानी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था, और कहीं न कहीं मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि यार मैंने सोचा कि वो मेरी आईडी का कुछ मिसयूज़ ना करे। कि होता है ना कभी-कभी लोग ऐसा भी करते हैं यार, हैक करने के बाद पैसों के लिए भी कभी मैसेज कर देते हैं किसी को भी। तो फिर मैं वो भी नहीं चाह रही थी। तो मगर बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम वीडियो बना के बता देंगे। तो फिर ठीक है, वहाँ पे से मतलब मैं रोए जा रही थी रोए जा रही थी। और पंकज मतलब मुझे फुल मोटिवेट करते जा रहा था और समझा रहा था, मतलब यार उस सिचुएशन पे जो मतलब जितना उससे हो सकता था, जितना वो मुझे समझा सकता था, जितना वो मुझे शांत कर सकता था, जितना वो चुप करा सकता था, उसने सब कुछ किया मतलब। और उस टाइम पे सिर्फ उसको और मुझे ही पता है मतलब कि ऐसा ऐसा हो गया है। मेरे घर पे भी किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या हो गया है करके। तो मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी ना यार उस टाइम पे, मैं बता भी नहीं सकती। तो फिर ठीक है, फिर मतलब शाम के टाइम में मेरे दी लोग को भी पता चल गया था। फिर पंकज ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, वो अकाउंट चले गया है तो छोड़ो उसको, दोबारा से कर लेंगे मतलब, और तुम्हारा नया अकाउंट बन जाएगा ऐसा ऐसा। पर मेरे मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि यार नहीं, मुझे बनाना ही नहीं है, अब मैं करूंगी ही नहीं ऐसा वाला। फिर मतलब मेरी दी को भी पता चल गया था, तो मेरी दी ने भी मुझे बहुत समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं है। बोला लोग तुझे नाम से भी जानते हैं, फेस वैल्यू भी है, फेस से जानते हैं कि हाँ तू वो है। तो बोला कोई बात नहीं, नंबर्स का ही फर्क है, मतलब अगर वो आईडी चलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरी बन जाएगी। पंकज ने मुझे यही बोला, बोला कि नहीं सब चीज़ें हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो, ये चलेगी है तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, बहुत समझाया मतलब। तो फिर मैंने भी सोचा मतलब कहीं न कहीं मतलब उस अंदर से तो यार इंसान लो ही फ़ील करेगा। अब जिसके साथ कभी ऐसा हुआ भी होगा, वैसे ना बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब कि ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ कैसे हो गया था, सोचा भी नहीं था यार कभी कि ऐसा भी होगा। बट यार जिनके साथ हुआ होगा ना, वो मतलब फ़ील कर पाएँगे कि मतलब कैसा लगता है अंदर से ना। कई लोग तो सोच रहे होंगे यार क्या ही है, इंस्टाग्राम आईडी थी मतलब इतना वो ऐसा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है मतलब, मुझे भी बुरा लग रहा था थोड़ा बहुत। फिर तब से मतलब ऐसा था कि मैं थोड़ी सी शांत हो गई थी। फिर मतलब कुछ मेरे दोस्त भी थे जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, बोला ऐसा हो गया, मैं कोई नहीं ठीक हो जाएगा सब ये वो, मतलब बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेट बातें की मुझसे और मतलब मुझे समझाया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। उसके बाद फिर पंकज ने मुझे एक नया अकाउंट बना करके दिया। मैं जिस दिन मेरा अकाउंट ये सब हो गया था, मैं एक वीडियो बना करके वीडियो डालने तक की मतलब उसमें नहीं थी यार, मैं इतना लो फील कर रही थी कि मतलब मैं किसी को वीडियो बना के भी बता पाऊँ कि मेरा मतलब मेरी जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है मतलब क्या ही बोलूँ मैं।
पर फिर मैंने सोचा कि यार जो मेरे साथ अभी हो गया है तो मुझे इसका एक वीडियो शेयर ज़रूर करना चाहिए, कि हो सकता है किसी और के साथ, क्योंकि यार ये लोग इतना प्रोफेशनली मेल करते हैं ना, आपको मैं सही बता रही हूँ। मेरे फ़ोन में वैसे तो ऐसे लिंक्स वगैरह ये सब का आते रहता था, मैं कभी ऐसे टैप करके कभी भी अपनी कुछ मतलब अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कभी किसी को दी ही नहीं। बट इतना प्रोफेशनली मेल आ रखा था, वो भी मेटा सपोर्ट की तरफ से, और मेटा का ही डीपी था, तो वहां पे एक पल के लिए मतलब मेरे को भी ऐसा हुआ कि यार हाँ इंस्टा से आ सकता है, क्योंकि मेरा इंस्टा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा था आजकल। तो वहीं पे मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। तो यार कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ मेल आता है, पहले तो आप यही चेक करना कि आपके वो मेन ईमेल आईडी पे आ रहा है या फिर कोई अदर पे आ रहा है, क्योंकि मेन हमारी जो ईमेल आईडी होती है ना वो किसी को शो नहीं होती है। वो जब वहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसा करके कुछ आता है इंस्टा पे, वो वहाँ पे हम लोग डालते हैं, तो वो किसी किसी को शो नहीं होती है, वो किसी को पता नहीं होती है, तो उस पे आएगा कभी भी मेल अगर आएगा तो। लेकिन मेरा जो बिजनेस अकाउंट वाला ईमेल आईडी था वो तो मैंने बायो पे अपना डाला हुआ है, तो उसमें आ गया था वो मेल। मैं वही चीज थोड़ा सा नोटिस करना मेरे से वहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने ये चेक नहीं किया कि मेल किस आईडी पे आ रखा है। और चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दोबारा से उतनी मेहनत करने वाली हूँ अपने न्यू अकाउंट पे। और सच बात है कि ये बताऊँ तो बहुत से लोग, बहुत सी पब्लिक, बहुत सी फैमिली, जो लोग इतने टाइम से मेरे साथ थे, जुड़े हुए थे, यार क्या बोलूँ ना, मतलब जब ये सारी चीजें भी हुई तो इतना सपोर्ट मिला ना लोगों का, मतलब मैंने एक स्टोरी भी डाला हुआ था और उसमें मैंने कीप सपोर्टिंग करके लिखा हुआ था, वहां पे भी लोग मतलब मुझे मैसेज कर रहे थे कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट में हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये लव यू, ये वो, या ये चीजें होते रहती है। मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब मैं ना हमेशा से पॉजिटिव रहने पे बिलीव करती हूँ। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहां पे से मेरे अंदर आई कि नहीं यार, लोग अभी भी साथ में हैं। मेरा अकाउंट चले गया, उसमें बस नंबर्स थे और 170 के मेरे होने वाले थे, पर कोई नंबर्स का फर्क था, वो अकाउंट मेरा हट गया, तो कोई बात नहीं। ये अकाउंट पे मैं उतनी ही मेहनत करूंगी, और मुझे ऐसा लगता ही है कि यार सभी का सपोर्ट अभी भी मिल रहा है इतनी जल्दी, वरना किसी का भी अकाउंट इतना अच्छी इंगेजमेंट नहीं होती है जितना अभी मेरा चल रहा है। तो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूंगी आगे चल के, आप लोगों को भी हमेशा साथ रहना है और ऐसे ही साथ देना है। तो ये वीडियो से शायद आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू।